शटर वाली विंडो, अगर WS लिखा होता, समझ गए। ठीक है सर। तो ये बात हो गई। अब नेक्स्ट तीसरे नंबर पे क्या चीज लिखी है, 20। 20 क्या है, 20 भी मॉड्यूल है, पर 20 क्या चीज यहाँ पे शो कर रही है, डोर की हाइट, समझ गए, समझ गए, उसकी हाँ जी। ऊंचाई, 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 समझ गए सारे जने। अब 10 विड्थ, डी मतलब डोर, एस मतलब सिंगल शटर वाला डोर, मतलब एक पल्ले वाला डोर, सिंगल शटर, जिसकी विड्थ कितनी है, 10 मॉड्यूल, और जिसकी हाइट कितनी है, 20 मॉड्यूल, समझ गए, समझ गए। हाँ जी। अब अब देखो, अब आप मुझसे पूछो सर मॉड्यूल क्या यूनिट होते हैं, मॉड्यूल कैसे हम बनाएंगे, मॉड्यूल कोई सेंटीमीटर मीटर थोड़ी है, आप मॉड्यूल बोल रहे हो। अब मॉड्यूल क्या चीज होती है, देखो मॉड्यूल क्या चीज होती है, जितने मॉड्यूल लिखे होते हैं, मतलब 10, यहाँ पे 10 मॉड्यूल लिखे हैं, समझ गए, हाँ उस जी। जितने लिखे हैं उसको 10 से मल्टीप्लाई कर देना है, वो सेंटीमीटरों में आ जाएगा, समझ गए। मतलब हाँ जैसे जी। ये 10 लिखा है, 10 मॉड्यूल, तो आपने इसको 10 से मल्टीप्लाई कर देना है, कितना आ जाएगा ये, 100। 100, मतलब 100 सेंटीमीटर डोर की चौड़ाई है, समझ गए। हाँ जी। सबको पता लगी ये बात, 100 सेंटीमीटर, यूनिट याद रखना सेंटीमीटर, क्लियर है, 100 सेंटीमीटर डोर की चौड़ाई है। समय लग गया सबको, 100 कैसे आया। हाँ जी सर। बाकी भी बच्चे हैं, बाकी स्टूडेंट्स, पता लग रहा है कि नहीं, बाकी कुछ बोलते, हर्षदीप कुछ पता लग रहा है कि नहीं, हर्षदीप हो गया, लवप्रीत हो गए, ये कुछ पता नहीं, पता लग रहा कुछ भी, कोई बोलो। अच्छा लिख के भेज रहे हैं, उज्जवल भेज रहा है, यस सर। हर्षदीप पता लग रहा है, हाँ जी। फिर उसके बाद स्टूडेंट देखो 10, 10 जैसे बताया आपको, 10 का मतलब क्या है, 10 मॉड्यूल, तो इसका मतलब इसको बनाएंगे कितना, 10 मल्टीप्लाई बाई 10 किसके बराबर आ गया, 100, 100 सेंटीमीटर, समझ गए, मतलब कि 100 सेंटीमीटर कितनी है, विड्थ है। अब दूसरा लिखा है डोर है, सिंगल शटर डोर है, उसके आगे लिखा है 20, 20 भी मॉड्यूल है, तो इसको भी सेंटीमीटरों में कैसे कन्वर्ट करेंगे, 20 मल्टीप्लाई बाई 10 किसका बराबर आ गया, 200 सेंटीमीटर। 200 सेंटीमीटर। तो ये 200 सेंटीमीटर क्या रहेगी, उस डोर की, ये जो डोर गिवन है उसकी हाइट, समझ गए, समझ गए। हाँ जी। सबको क्लियर है, सबको अगर पेपर में आएगा, पेपर में ऐसे ही आना है, ड्रॉ दी डोर विद 10 DS 20, मतलब इसके अंदर साइज यही गिवन है, तो आपने समझ जाना है, 10 मतलब 10 मल्टीप्लाई बाई 10, 100 सेंटीमीटर उसकी विड्थ है, डी का मतलब डोर, एस का मतलब सिंगल शटर, और 20 का मतलब 20 मल्टीप्लाई बाई 10, 200 सेंटीमीटर उसकी हाइट है, तो आपने उसकी हाइट 200 सेंटीमीटर लेनी है, समझ गए। पेपर में ऐसे लिखाना है, हाँ। कोई सेंटीमीटर मीटर में नहीं लिखाना, उन्होंने लिखना है ऐसे 10 DS 20, 12 WT 13, ऐसे लिखना है उन्होंने, ठीक है, क्लियर है। हाँ जी। तो अब देखो स्टूडेंट्स, इसका मतलब ये होता है, अब जब स्टूडेंट्स आप ये वाला डोर बनाओगे, तो आप 10 क्या लोगे, 10 मल्टीप्लाई बाई 10, 100 सेंटीमीटर उसकी विड्थ ले लोगे, और ओवरऑल विड्थ, सब ये ओवरऑल विड्थ है, इसमें चौखट की भी सारी डिमेंशन बीच में ही है, समझ गए, इसमें चौखट की भी सारी डिमेंशन, चौगाट की, फ्रेम की, वो भी बीच ठीक में है ही सर। है, वो भी बीच में ही है, ये ओवरऑल विड्थ है, मतलब ये इतनी ही ओपनिंग, जब हम बिल्डिंग ड्राइंग बनाते थे तो हम बिल्डिंग ड्राइंग में ओपनिंग छोड़ते थे, डोर की ओपनिंग हाँ छोड़ जी। दी, हाँ जी। हाँ जी। मतलब वो ओपनिंग में चौड़ाई कितनी रहेगी, 10 मल्टीप्लाई बाई 10, 100 सेंटीमीटर, समझ गए, ये ओवरऑल है ठीक है चौखट, सर। चौखट मिला के, ठीक है जी। और उसके बाद ऐसे ही ये हाइट, हाइट भी ये चौखट मिला के या ओवरऑल है, 20 का मतलब 200 सेंटीमीटर, समझ गए। ठीक है सर। तो ये चीज आपने बड़े ध्यान से देखनी है। अब मैं आपको, अब नेक्स्ट पहले ये समझ लो, नेक्स्ट, नेक्स्ट क्या लिखा है, एक और एग्जांपल लिखी है, 12 WT 13, इसका मतलब क्या है, 12 का मतलब क्या है, 12 मतलब 12 मॉड्यूल, पेड़। मतलब वेट,
मतलब कितनी विड्थ रहेगी 12 मल्टीप्लाई बाई 10 कितनी आ गई 120। हर बार 10 से ही करना है मल्टीप्लाई। तो आंसर किस में आएगा सेंटीमीटर में। तो आंसर आएगा 120 सेंटीमीटर। समझ गए समझ गए। हाँ जी। उसके बाद डब्लू। डब्लू का मतलब क्या है ऊपर देखो विंडो। फिर उसके विंडो बाद टी। टी का डबल मतलब क्या शटर। डबल शटर। मतलब ये जो विंडो है ये डबल शटर वाली है 2 पल्लों वाली है। और पूरी जगह इसकी पूरे फ्रेम की विड्थ मिला के कितनी विड्थ है 12 से बना 120 सेंटीमीटर। समझ गए समझ गए। हाँ उसके जी। बाद 13। 13 क्या है उसकी ओवरऑल हाइट है 13 मॉड्यूल। तो इससे कितना बना 130 सेंटीमीटर। समझ गए। हाँ जी। सबको पता लग गया। हाँ जी। देखो ये चीज पता होगी तभी साइज उसका समझ पाओगे फिर ही बना पाओगे। अगर साइज ही नहीं पता लगेगा फिर क्या क्या बनाओगे डोर्स को है ना शीट पे। तो अब उसके बाद एक और बात। अब स्टूडेंट देखो एक बात जो है प्रैक्टिकल बात है। देखो जब पेपर में ऐसा क्वेश्चन आएगा सपोज कर लो अगर पेपर में क्वेश्चन आया उसने कहा कि इस साइज का डोर बनाओ 10 DS 20। तो आप क्या लोगे 10 से बना 100 सेंटीमीटर वेट ले लेंगे ओवरऑल चौखट बीच में मिला के। और 20 ले लेंगे 20 से बना 200 सेंटीमीटर ओवरऑल चौखट बीच में मिला के टोटल हाइट। समझ गए। अब जब बनाना भी ऐसे ही है आपने जब आप डायग्राम में बनाओगे डायग्राम में भी आपने चौड़ाई 100 सेंटीमीटर ही लिखनी है और हाइट जो है 200 सेंटीमीटर ही लिखनी है। पर अब एक बात प्रैक्टिकली देखो प्रैक्टिकल बात ये है। अब देखो 10 से कितना बना 10 से बना 100 सेंटीमीटर है ना हाँ जी। 100 सेंटीमीटर। पर स्टूडेंट देखो मतलब 100 सेंटीमीटर की टोटल विड्थ है। मतलब जो हमने बिल्डिंग बनाई होगी उसके अंदर भी क्लियर विड्थ कितनी छोड़ी होगी डोर के लिए 100 सेंटीमीटर है ना यही बात है ना। हाँ जी। अब जनरली क्या करते हैं जो चौखट होती है वो याद रखना बात ये 1 सेंटीमीटर का मार्जिन लिया जाता है उसमें 1 सेंटीमीटर शॉर्ट रखी जाती है। समझ गए ताकि वो ओपनिंग में इजीली फिट हो जाए। तो मतलब ओपनिंग जो सी हमारी 100 सेंटीमीटर की है तो उसमें जो ये चौखट प्रैक्टिकल बात आई है। तो अब ये इसका साइज कितना बन रहा है 100 सेंटीमीटर चौड़ाई। पर प्रैक्टिकली ये बनती कितनी है 100 सेंटीमीटर माइनस 1 सेंटीमीटर 99 सेंटीमीटर विड्थ की बनती है चौखट। समझ गए समझ गए। हम्म, हाँ जी ये सर सर ये बट हाँ जी। ये वॉल के साथ ही बीच में फिट होती है वैसे तो। तो वो सिर्फ मार्जिन छोड़ा जाता है वो बाद में प्लस्तर में निकल जाता है सारा कुछ। वो प्लस फिलिंग हो जाती है सारी बाद में। इसलिए इसलिए छोड़ा जाता है ताकि हमारी ओपनिंग अब स्टूडेंट देखो इतनी एक्यूरेसी नहीं होती है अंदर बार होती है। प्लस्तर भी अंदर बार होता है कुछ ना कोई प्रॉब्लम होती है डिफेक्ट होता है। उसको कंपनसेट करने के लिए हम मार्जिन छोड़ते हैं 1 सेंटीमीटर का। ठीक है 1 सेंटीमीटर 10 mm होता है ओनली 10 mm। ठीक है ठीक है। हाँ जी। तो अब जैसे ये लिखा है यहाँ पे 10 मॉड्यूल इसका मतलब 100 सेंटीमीटर। मतलब ओपनिंग जो सी रहेगी 100 सेंटीमीटर की रहेगी। उसके अंदर जो डोर फिट करना है उसकी चौड़ाई कितनी है 100 सेंटीमीटर। प्रैक्टिकली डोर की जो चौड़ाई रहेगी 1 सेंटीमीटर कम रहेगी 99 सेंटीमीटर। समझ गए ये लिखा हुआ ठीक है सर। क्लियर है। ऐसे ही ऐसे ही अगर हम हाइट की बात करें हाइट लिखी है 220 मॉड्यूल मतलब डोर फिट होएगा 20 मल्टीप्लाई बाई 10 200 सेंटीमीटर। जो ओपनिंग छोड़ी गई है क्लियर वो 200 सेंटीमीटर की छोड़ी गई है। उसके अंदर जो चौखट फिट करनी है विद चौखट के साइज का क्या उसको मिला के साइज कितना है 200 सेंटीमीटर। पर उसके अंदर भी 1 सेंटीमीटर का मार्जिन छोड़ते हैं तो ये बन जाएगा 199 सेंटीमीटर। समझ गए। ठीक है। तो ये जो से अलाउंस होते हैं ये मार्जिन होते हैं। ये लिखा यहाँ कहीं ये लिखा हुआ है ए मार्जिन ऑफ 5 mm ऑल अराउंड इज अलाउड फॉर फिक्सिंग द डोर फ्रेम इन ओपनिंग। दस 10 मॉड्यूल मींस 10 मल्टीप्लाई बाय 10 100 सेंटीमीटर लेस 1 सेंटीमीटर 1 सेंटीमीटर कम कर देना तो वो 99 सेंटीमीटर बराबर हो जाता है प्रैक्टिकली चौखट। ठीक है समझ गए। जैसे ये लिखा हुआ है ये नीचे फोटो दिख रही है सबको ये फोटो दिख रही है। अब इसके अंदर देखो इस फोटो में पहला देखो ये क्या लिखा है 8DS 20 यही लिखा है ना। हाँ जी। इसका मतलब क्या है 8 क्या है उसकी विड्थ है डी मतलब डोर एस मतलब सिंगल शटर वाला डोर है जिसकी विड्थ 8 मॉड्यूल है और जिसकी हाइट 20 मॉड्यूल है।
अब विड्थ अगर 8 मॉड्यूल है तो मतलब 8 मल्टीप्लाई बाई 10 80 सेंटीमीटर उसकी चौड़ाई। पर प्रैक्टिकली ये बनाई